बनाओ बनाओ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर जो आपका स्वागत है मोज काइट सेंटर पे। ये देखिए लखनऊ की जानी मानी हस्ती हमारे आगा भाई और पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती मोज काइट सेंटर पे एक बार फिर से आए हैं दिवाली पे मुलाकात करने हमसे। ये हमारे साहब भाई बैठे हुए हैं, उनके शूटर, ठीक है। और ये हमारे दिलशाद भाई उर्फ चच्चा, जिन्हें प्यार से कहते हैं चच्चा। जहाँ कभी पतंग बंद करानी हो तो इनको ले जाइए, पतंग बंद हो जाएगी 4 बजे के बाद। और ये देखिए हमारे भाई आए हैं यूट्यूबर। भाई क्या नाम है आपका? जकरिया है। कौन सा इंस्टाग्राम चलाते हैं? जी हमारा पेज जकरिया रोम्स करके इंस्टाग्राम पे। जी आप यहाँ किसी खास मकसद से रहते हैं? जी हम उस्ताद का 15 दिन से करीब हम ये पतंगबाजी पे स्पेशली हम ये जो जमघट होता है फेस्टिवल लखनऊ में जो दिवाली जस्ट बाद, तो उस पे हमें एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनानी थी। तो जब भी हम इंटरव्यू किसी का लेते थे तो आदमी यही कहता था आप उस्ताद के पास क्यों नहीं गए। और तो वो हमने कहा उस्ताद कौन उस्ताद, तो उन्होंने कहा सब यही हमसे कहते थे कि आगा उस्ताद। तो हर कोई हमसे कोई आगा भैयू कोई आगा उस्ताद। अभी भी हम इजहार सन में बैठे थे तो इमरान चच्चा ने कहा कि आगा साहब का इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया। तो हम उनसे यही बोले कि 10 दिन से हम खुद इधर से उधर से कनेक्शन बनवा रहे हैं कि कहीं मिल जाए हमें इंटरव्यू मिल जाए। आज आखिरकार अल्लाह के शुक्र से थोड़ी सी इनको कमी रहती है जी, या फिर आप इनको मैदानों में देख सकते हैं। अल्लाह के शुक्र से आज मौका मिला जी। नहीं हमारी इनकी बात हो गई थी, भैया से कहा था कि आप उसके बाद शाम को आएंगे आराम से बैठ के यहाँ यजमान के घर पे इंटरव्यू आप ले लीजिएगा। दिन में ऑफिस में था, कल भी हुई थी आज भी हुई थी, काम इतना था क्या बताएं, देर हो गई आते आते। फिर हमने कहा आज कम टाइम था तो हमने कहा 7 बजे आज मिल जाएंगे यहाँ। तो हम आ गए थे, भैया भी टाइम से आ गए थे। तो मेरी मुलाकात इनकी इस बहाने हो गई। पतंगबाजों के लिए खास मैसेज देंगे आप? पतंगबाजों की क्या वजह, आज पतंगबाजी आजकल इतनी फास्ट हो गई है क्या बताएं। सब जितने भी छोटी उम्र के लड़के हैं तो बहुत फास्ट लड़ा रहे हैं आजकल पतंग। पहले की पतंगबाजी में आज की पतंगबाजी में बहुत फर्क हो गया जी। बस और सब इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पेज जितने भी लड़ रहे हैं इसके ऊपर अब पतंगबाजी तो आने की नहीं। जो पेज लड़ रहे हैं अब आपसे ऊपर तो हमें नहीं लगता कि हम हमारी उम्र में तो नहीं आएगी। अब बाद में कोई आ जाए तो आ जाए। नहीं नहीं, जो मेहनत करके आगे आएगा वही आगे आएगा भाई। जो अच्छी लड़ाएगा उसी का नाम होगा। ऊपर कोई नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में खिलाड़ी बहुत से देखे, जिसको अल्लाह भगवान चाहे सब आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर नहीं आएगा दूसरा, तो पतंग की दुनिया में दूसरे आगा भाई नहीं आएंगे। तो आप खुद से नहीं, लोग उसकी तारीफ करें। वही आदमी है, समझ लीजिए कि जिसकी लोग तारीफ करें ना कि खुद आदमी। देखिए मेरा ये मानना है कि हम तो बचपन से इनके साथ लड़ा रहे हैं। हमें भी मतलब कम से कम इनके साथ नहीं लड़ाते हुए 28 साल तो हो गए। बहुत टाइम से हम लड़ा रहे हैं इनके साथ। वो बात दूसरी कि हम मैदान नहीं जाते हैं, हम लोग अभी लाते साथ में लेकिन रहते साथ नहीं है जी। और जो हम लोग पेज देखे, लोग सिर्फ पेंसिल से बना सकते हैं, पेज काट नहीं सकते ऐसे पेज जो हम लोगों ने देखे हैं। हकीकत बात है। तो साहब क्या कहना चाहेंगे आप पेजों के बारे में? जो पेज लड़ गए कहाँ वो लड़ सकते हैं इस टाइम, ना वैसी ताकत कुव्वत है। तो थे 20-25 साल के तो लड़ाते थे, अब 56 साल की उम्र में थोड़ी लड़ा पाएंगे, इतनी देर खींच पाएंगे ना दौड़ पाएंगे। अब तो अंदाजे तो उड़ा के भारी पतंग लड़ा लेते हैं बस जी। और ये देखिए ये हमारे सौरेश्वर जी हैं। एक निवेदन और कर दूं आपकी बाबत जी। गुलाला, हाँ। यहाँ पर लखनऊ के सीनियर पतंगबाज इकट्ठा होते हैं जी। एक बार डॉक्टर गुड्डू के साथ में इनको लिवा के ले गया आगा भैया। एक पतंग से 7 एक काटी, 4 एक काटी, बाद में पतंग उतार ली अच्छे की। जी तो आप कब बता रहे हैं? मैंने तो चरखी दिखाई और पतंग 17 लोगों ने कर दी। 17 पेज काट के लोगों ने कहा उस्ताद बस किया, हम लोग नहीं काट पाएंगे, बस उतार लिया पतंग। हम लोग खुद गवाह है इस चीज के। सुबह पतंग उड़ ली थी, फैजान भाई मानस भाई सब लोग थे साथ में। तारिक बाहर पतंग की नहीं कटनी थी तो नहीं कटी, इन्होंने काट के उतार ली। कहले उस्ताद हम लोग थक गए, अब नहीं काट पाएंगे आप पतंग। 18-19 पेज काट देते तीनों सुबह लड़े तो नदवे मैदान से। थक गए थे, भैया पतंग हटा लिए, भारी पतंग नहीं लड़ेगी, भारी पतंग आपकी बैंड है लड़ना। हम लोग तो वो किससे देखे और पतंग देखी है उस्ताद का, कोई देख ही नहीं सकता। शुक्रिया।